ओके, तो मेन क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या होता है वो देखते हैं। तो अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है एंड कम्युनिकेट करता है। किस चीज को, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। किस चीज से रिलेटेड है ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, अबाउट एंटरप्राइजेस, यानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड होती है। और ये एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, इस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। तो पार्टीज का इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो पार्टीज का इंटरेस्ट है तभी तो हम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहे हैं एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं एंटरप्राइजेस की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द पास्ट ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, पास्ट ट्रांजेक्शंस, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर। तो जितनी भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपकी पास्ट ट्रांजेक्शंस होती हैं, क्वांटिटेटिव होती हैं, फाइनेंशियल नेचर होती हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग होती है वो कभी भी हमें क्या प्रोवाइड नहीं करती, क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी हमें प्रोवाइड नहीं करती। These limitations of accounting must be kept in view while making use of accounting information. तो जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो मेज़र नहीं की जाती। ठीक है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे अभी। ठीक है, मेन है बेसिक टर्म समझते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द एंटिटी। आपके पीछे जो भी है उन्हें बाहर निकालो रूम से। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी, अ रियलिटी। कौन सी रियलिटी, दैट हैज अ डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है वो डेफिनाइट है। यानी एंटिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे जो बिजनेस होता है उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, स्पेशल आइडेंटिफिएबल होता है। यानी हर एक बिजनेस हर किसी नाम से जाना जाता है ना। जैसे सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड। तो ये जो बिजनेस होती हैं इन बिजनेस का एक नेम होता है, उन नेम को ही हम बिजनेस की आइडेंटिटी कहते हैं। बिकॉज कोई भी बिजनेस होता है वो उसके नाम से जाना जाता है ना। तो जो किसी बिजनेस को स्पेसिफाई करता है, इससे आपको बिजनेस के बारे में पता लगता है कि ये बिजनेस किस चीज का है ना। जैसे एक किराना स्टोर, तो आपको किराने स्टोर से पता चल जाएगा कि उस बिजनेस की एंटिटी क्या है। वो बिजनेस वो जो किराना स्टोर है उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है ना। कन्फेक्शनरी शॉप्स है ना, हाँ नाम से पता चल गया कि उसके पास आपको क्या मिलेगा है ना। तो ये होता है। आगे है ट्रांजेक्शंस। ट्रांज क्या, हाँ बिजनेस के ये हम पढ़ रहे हैं कि एंटिटी का मीनिंग क्या होता है। तो एंटिटी मीन्स होता है द नेम ऑफ बिजनेस, द नेम ऑफ बिजनेस। ओके, तो कौन सा नेम ऑफ बिजनेस, अ नेम ऑफ बिजनेस विच डिफाइन द बिजनेस एंटिटी, यानी वो बिजनेस क्या करता है। ठीक है, किस तरह, जैसे यहाँ पर है हायर ज्वेलर्स, तो इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमें ज्वेलरी का सामान मिलेगा है ना। ये चीज है। तो ये होती है बिजनेस की एंटिटी, यानी बिजनेस को पहचानने वाली चीजें। आगे ट्रांजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजेक्शंस, क्या समझते हैं आप ट्रांजेक्शन से। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो ट्रांजेक्शन मीन्स किसके बीच में होंगी, दो एंटिटीज के बीच में, यानी दो बिजनेस के बीच में है ना। इसमें आपका क्या हो सकता है ट्रांजेक्शन में, आप गुड्स की परचेज भी कर सकते हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स भी हो सकता है, रिसीव ऑफ मनी भी हो सकता है, पेमेंट टू क्रेडिटर भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इनकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी बिजनेस
ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो बिजनेस में जितनी भी पैसों से लेन देन, बिजनेस के अंदर जितने भी पैसों से लेन देन ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वर्ड मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एसेट्स। क्या? तो एसेट्स का मीनिंग क्या होता है वो देखो। एसेट्स मींस क्या होता है इकोनॉमिक बिजनेस के अंदर? एसेट्स एंड इकोनॉमिक सोर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक सोर्स होते हैं एंटरप्राइजेस के, दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। बट केवल वही बिजनेस की एसेट्स होंगी जिनको आप मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएट कर सकते हो। अगर आप उनको मनी टर्म में इवेल्युएट नहीं कर सकते तो वो एसेट्स नहीं होंगी बिजनेस की। और बिजनेस की एसेट्स क्या होती हैं? वो जो बिजनेस के सोर्सेज हैं जिनसे बिजनेस रन होता है। जैसे अगर एक बिजनेस के पास ट्रक है किसी बिजनेसमैन के पास, तो वो उसका बिजनेस का है, जिससे उस बिजनेस को फैसिलिटेट होता है। यानी जैसे अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने लिए पर्सनल गाड़ी खरीदी है तो वो बिजनेस एसेट्स नहीं है, क्योंकि वो उसने पर्सनल अपने लिए खरीदी है। लेकिन एक बिजनेस करने वाले ने कोई इको वैन खरीदी है जिसके अंदर वो बिजनेस का सामान लाता ले जाता है, तो वो बिजनेस की एसेट्स है। समझ गए? ये होता है। तो बिजनेस की एसेट्स के लिए वही चीज होती है जो बिजनेस के लिए यूज होती है, ठीक है, which is used by it for a delivering of food stuff, the truck, thus providing economic benefit to the business। यानी आप जो चीज बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके का सामान या एसेट्स या कुछ भी चीज, तो वो बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचानी चाहिए, बिजनेस के लिए होनी चाहिए, उसकी वजह से बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको बेनिफिट नहीं होना चाहिए, बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए। जैसे एक आपका किसी चीज का बिजनेस है, मान लो शूज वगैरह का आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप शूज वगैरह सेल करते हो। तो अगर मान लीजिए आपने शूज की शॉप खोलने के लिए आपने मान लो एक शॉप खरीदी, ठीक है, तो वो शॉप की जितनी वैल्यू है वो आपकी बिजनेस की एसेट्स है। क्या है वो आपकी? क्योंकि आप उसके अंदर बिजनेस रन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बिजनेस रन कर रहे हो। लेकिन जो आपका घर है वो आपकी बिजनेस की एसेट्स नहीं है। अगर आप बिजनेस में से जो प्रॉफिट निकलता है उससे अगर आप अपने लिए कोई चीज खरीदते हो तो वो बिजनेस की एसेट्स नहीं होती, ठीक है। ये तो बिजनेस की एसेट्स वही हैं केवल जिसकी वजह से बिजनेस को हेल्प मिल रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है। तो एसेट्स दो टाइप की होती हैं। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी? करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो कुछ तो होती हैं करंट एसेट्स एंड कुछ होती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब देखो एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, करंट और नॉन करंट एसेट्स। तो जब हम इनको क्लासिफाइड करते हैं कि आपकी करंट एसेट्स कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है, तो आप देखेंगे एसेट्स दो तरह की होती हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स होती हैं आपकी, पहला तो जैसे फिक्स एसेट्स हो गई। तो मैं पहले आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि करंट एसेट्स क्या होती हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं। तो करंट एसेट्स आपकी होती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी 1 साल के अंदर अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो काफी ईयर्स तक आपके बिजनेस में आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी फिक्स एसेट्स आती हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ने अपने प्रॉफिट के लिए कर रखा है कहीं भी। इसके अंदर आपकी शॉप्स आती है, ठीक है। आगे डिफर्ड टैक्स पेमेंट्स आती है आपकी, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, यानी बिजनेस ने कोई ऐसा लोन दे रखा हो एडवांस में जो क्या हो, काफी सालों के लिए हो। अदर नॉन करेंट एसेट्स आती हैं। अब देखो ये फिक्स एसेट्स क्या होती है, सबसे पहले वो बताता हूँ आपको जिसमें फिक्स एसेट्स डिफाइन किया गया। तो इसमें फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स आपकी टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं। अब आपको समझना है टेंजिबल क्या होती है और इनटेंजिबल क्या होती है।
टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसे आप टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ टेंजिबल एसेट, जिसका एक फिजिकल वैल्यू है, जिसको आप टच कर सकते हो एंड फील कर सकते हो, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट, ठीक है। एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है जिसे आप फील नहीं कर सकते एंड टच नहीं कर सकते, स्टिल वो एग्जिट्स करती है, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट, क्या इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी वर्किंग कैपिटल होती है और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होती है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वो कैपिटल जिसको आपने अपने काम को चलाने के लिए लगा रखे, जैसे कैपिटल आपने स्टार्टिंग में जो बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं ना, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसकी वजह से आपका काम चल रहा है। और इंटेंजिबल एसेट्स होती है अंडर डेवलपमेंट, यानी वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी एसेट्स होती हैं। अब आगे बात करते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स आपकी क्या क्या होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक साल के अंदर अंदर। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, क्या होता है, स्टॉक, इसके ऊपर लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। इन्वेंट्रीज मीन्स होता है स्टॉक, और इन्वेंट्रीज मीन्स वो आपकी गुड्स जो बिजनेस में आते जाते रहते हैं, जिनको आप सेल एंड परचेज करते हो, जिन गुड्स को, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल, ऐसा कोई भी ट्रेड रिसीवेबल मीन्स होता है आपका बिल रिसीवेबल, ठीक है, क्या होता है ये आपका बिल रिसीवेबल, यानी बिल जिसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा, जिसकी जिसकी वजह से, ठीक है। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी ये होता है कैश, कैश जो आपको पैसा मिला है कैश में, तो वो आता जाता रहता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, कोई आपने ऐसा लोन दे रखा है जो कि शॉर्ट टर्म हो, वो। अदर करंट एसेट्स, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं अदर करंट एसेट्स। अब देखो इसमें डेफिनेशन दे रखी होगी इसकी, वो डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो लायबिलिटीज क्या होती है, क्या ये आपको सब सीखना है कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेप्ट, यानी ये लायबिलिटीज एक वो लायबिलिटी हैं और ऐसी ऑब्लिगेशंस या डेप्ट्स हैं जो क्या होती हैं, जो एंटरप्राइजेस को पे करनी होती हैं, क्या, जो एंटरप्राइजेस की, यस एंटरप्राइजेस है ना पे करता है, ठीक है, यस एंटरप्राइजेस को ये पे करनी होती है। पानी दियो। दोबारा बताओ, दोबारा। लायबिलिटी मीन्स होता है एंटरप्राइजेस का कर्जा, क्या, बिजनेस, हाँ बिजनेस का कर्जा, जो बिजनेस ने कर्जा ले रखा है वो, ठीक है। हाँ शुरुआत में समझने के लिए इतना याद रख सकते हो कि लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस का कर्जा जो बिजनेस ने ले रखा है, तो वो उसको पे करता है, इसीलिए उसे ऑब्लिगेशंस कहते हैं, ठीक है, या डेब्ट्स। that an enterprise has to pay at some time in the future, जो एंटरप्राइजेस को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्यूचर में, समझ गए। they represent creditors claim on firm's assets, both small and big business, चाहे स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, इट इज नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम एंड अनदर, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि वो मनी को बोरो करे, चाहे वो छोटे अमाउंट, चाहे वो चाहे वो एक समय पे करे या दूसरे समय पर। जैसे एक बिजनेस ने गुड्स खरीदे, वो भी कैसे, उधार, क्रेडिट मीन्स क्या होता है, उधार, ठीक है। अगर एक बिजनेस अपने लिए उधार गुड्स खरीद रहा है तो बाद में तो उनको पैसे देगा ना, कि नहीं देगा, बाद में तो उसे पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है।
यस, क्रेडिट कार्ड भी क्या होता है? उधार कार्ड। यानी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, मतलब आपने बैंक ने आपको उधार दे दिया, लेकिन वो उधार कब है? जब आप उसे यूज करोगे। जब तक आपने उसे यूज नहीं किया तो आपने बैंक से कर्जा लिया ही नहीं, ठीक है? हाँ, तो कर्जा आ जाएगा आप पे, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, तो आपको पे करना पड़ेगा बाद में, ठीक है? डेबिट तो मीन्स आपके खुद के पैसे हैं। हाँ, डेबिट तो मीन्स आपका है, क्रेडिट मीन्स आपने उधार लिया, डेबिट मीन्स आपने लेना है उनसे। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। डेबिट कार्ड आपका कार्ड होता है, जो आप बैंक में पैसे जमा करा के होते हैं, वो होता है डेबिट कार्ड। क्या होता है? क्योंकि वो आपके पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड होता है कि आपने बैंक से लेने जाते हैं। फॉर द 10,000 ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ फॉर फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट 25th March 2005, इफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार इज प्रिपेयर्ड 31st March। अब देखो, एक किसी चीज ने उधार लिया, सुपर बाजार वाले ने उधार लिया कितनी तारीख को? 25 मार्च, तो ठीक है। 25 मार्च 25th मार्च को सुपर बाजार वाले ने उधार लिया, कितने का? 10,000 का, ठीक है। और जो सुपर बाजार वाला है, वो अपनी बैलेंस शीट होता है, उस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है कब? 31 मार्च को। तो बाद में प्रिपेयर करिए 31 मार्च को, तो उसकी बैलेंस शीट में क्या शो होगा? क्रेडिटर्स शो होंगे। क्या होंगे? कि उसने उधार ले रखा है, कितने का? 10,000 का, ठीक है। हाँ, तो ये शो होगा उसकी में। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट 25 से पहले बनाई जाती तो वो बाद में शो होता, ठीक है, लेकिन उसमें शो नहीं होता। समझ गए? नहीं, क्रेडिट कार्ड रखने का मतलब है कि बैंक आप पे ट्रस्ट करती है कि वो आपको पैसे दे सकती है, और आप बैंक के पैसे टाइम से वापस लौटाओगे। समझ गए? तो ये होता है। तो क्रेडिट कार्ड केवल गुड्स कस्टमर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हाँ, हर किसी को क्रेडिट का बैंक क्रेडिट नहीं देती, ठीक है। केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जिन पे बैंक ट्रस्ट करता है कि ये मेरे को मेरे पैसे टाइम से वापस दे देगा। हाँ, कहीं भी यूज हो जाता है। If a super bazaar takes loan from a period of 3 years from Delhi state, ठीक है, जैसे सुपर बाजार लोन लेता है कितने साल का? 3 साल का, ठीक है। किससे लेता है? दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। तो इसने सुपर बाजार ने क्या लिया? लोन लिया है। लोन मीन्स इसने क्रेडिट लिया है, तो एक है ना, लोन ले लिया। तो बैलेंस शीट के अंदर इसको शो करना पड़ेगा हमें। किस साइड शो करना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी ही तो होती है, ये सब लाइबिलिटी ही तो है ना। तो ये है। तो लाइबिलिटीज अब दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है लाइबिलिटीज? दो तरह की आपकी टोटल लाइबिलिटीज होती है। देखते हैं कौन कौन सी दो तरह की लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज होती है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड द करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं वो समझो पहले। देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जो एक बिजनेसमैन को काफी काफी सालों में चुकानी पड़ती हैं, यानी एक से ज्यादा सालों में उन्हें वापस करना पड़ता है। वो समझ गए? लेकिन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो एक बिजनेसमैन को 1 साल के अंदर अंदर वो चुकानी होती है, ठीक है, यानी पे करनी होती है, ठीक है। हाँ, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। कोई आपसे पूछे कि लायबिलिटी क्या होती है, तो आप कहोगे लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। क्या? लायबिलिटी, debts of the business, and liability can be two types. First is the non current liabilities and second is the current liabilities. अब कोई आपसे पूछेगा what do you mean by non current liabilities, तो आप कहोगे non current liabilities of the business are such liabilities which the business is pay more than 1 years। क्या more than? हाँ, मोर देन 1 years या 2 or more years में जब उनको पे करना होता है। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटी इज सच लाइबिलिटी इन विच द सच लाइबिलिटीज द बिजनेस पे विद इन अ 1 year, विद इन अ 1 year, ठीक है। तो विद इन अ 1 year में ये बिजनेस को पे करनी होती है, ठीक है। जैसे आपको डिस्टिंक्ट बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखो क्या,
नहीं, लोन तो कोई भी ले सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो केवल बिजनेस के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? हाँ, अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। लोन तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़ी जाती है, ठीक है। हम्म, अब देखो, आपको बताना है करंट लायबिलिटी कौन सी है, नॉन करंट कौन सी है। सिर्फ आपको ये बताना करंट है या नॉन करंट, ठीक है। करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो कर इसमें तो बोल रखा है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये रहा, ऑपरेटिंग साइकिल में होती है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आर रियलाइज्ड और सेटल्ड विद इन अ 12 मंथ। दे रखा है ना कि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटी होती हैं, वो विद इन अ 12 मंथ्स में सेटल्ड कर दी जाती हैं, ठीक है, यानी पे कर दी जाती हैं। करंट आइटम्स आर प्राइमरली ट्रेडिंग पर्पज से होते हैं ये करंट आइटम्स, एंड करंट आइटम्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्हें कहते हैं करंट आइटम्स। समझ आया? तो ये होते हैं आपके करंट आइटम्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। क्या है आपका?